Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, today we will discuss about chloroplast. हम यहाँ पे देखेंगे कि what is chloroplast, what is its structure and which functions are performed by the chloroplast. अच्छा देखिए स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. आप अगर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपको डिस्क शेप में नजर आएगा. तो दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसकी जो शेप आपको नजर आ रही है, दिस शेप इज डिस्कॉइड शेप. तो ये डिस्कॉइड शेप में आपको नजर आएगा. अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसकी प्रेजेंस को अगर हम डिस्कस कर लें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपको प्लांट सेल्स के अंदर और इसके साथ साथ एल्गल सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएगा. इसके स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि दिस वन इज डबल मेम्ब्रेनस. और डबल मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है? डबल मेम्ब्रेनस का मतलब ये है कि दिस इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. यानी इसके अंदर आपको इसकी कंपोजिशन में टू मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी जो इसको बाहर वाली साइड से सराउंड करती हैं. अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये टू मेम्ब्रेन जो है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का सेक्शन काटा हुआ है. तो इस सेक्शन के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें एक मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड पे और एक जो मेम्ब्रेन है वो इसमें अंदर वाली साइड पे है. तो जो पहली मेम्ब्रेन है जो कि बाहर वाली साइड पे है उसको आप आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसको आप इनर मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं. अब ये देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में डिफरेंस क्या है. देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, अगर आप आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन में यू विल फाइंड सम प्रोटीन्स. आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेंगी और उन प्रोटीन्स को आप पोरिन प्रोटीन्स का नाम दे सकते हैं. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो पोरिन प्रोटीन है ये आपने माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में भी देखी थी, और वहां पर भी इन पोरिन प्रोटीन्स का यही रोल था कि ये मटेरियल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने में हेल्प कर रही हैं. तो यही जो पोरिन प्रोटीन है वो यहां पर भी प्रेजेंट है और ये मटेरियल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने में हेल्प कर रही हैं. तो इन पोरिन प्रोटीन्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल. दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली इस मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो सकते हैं. आप देख लेते हैं जरा स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन को. तो ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हैं तो ये आपको नजर आती है कि दिस वन इज सेमी परमिएबल. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं जो सिलेक्टिव मटेरियल को आगे पास होने देती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और इसके अलावा इस मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है कि दिस वन इज रिच इन प्रोटीन्स. बहुत सारी प्रोटीन जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है. अच्छा देखिए स्टूडेंट, अब जो आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है विच इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. आप उस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देते हैं. और ये जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है दिस इज 25 to 75 एंगस्ट्रॉम वाइड स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स. और इसी वजह से इसको आप नाम भी दे रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का. अब देखिएगा स्टूडेंट कि अगर आप इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बाद आप इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाए तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका ग्राउंड मैट्रिक्स है, और वो जो ग्राउंड मैट्रिक्स इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रोमा है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो ये जो स्ट्रोमा है दिस वन इज कलरलेस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस. एक तो इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है और दूसरा यह है कि दिस वन इज रिच इन प्रोटीन्स. अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस स्ट्रोमा. अगर आप इस स्ट्रोमा की कंपोजिशन देखें तो दिस स्ट्रोमा कंटेन सर्कुलर डीएनए. इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी है.
एंड ऑल काइंड ऑफ आरएनए, आपको सारी तरह के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और इसी तरह से आरआरएनए, ये तीनों टाइप के आरएनए आपको स्ट्रोमा के अंदर मिलेंगे। द स्ट्रोमा आल्सो कंटेन राइबोसोम्स, और ये जो राइबोसोम्स हैं वो इसमें 70S के हैं। और इसी तरह स्ट्रोमा में वेरियस इंजाइम्स आर प्रेजेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सारी की सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। इसका मतलब ये है कि अपनी प्रोटीन जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन सकती हैं, और जब अपनी प्रोटीन बनती हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड के मुताबिक ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, और क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की सारी जो मशीनरी है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिएगा स्टूडेंट के क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि 70S के हैं, और 70S के राइबोसोम्स, इनके बारे में आपको पता है कि दीज आर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस वन इज ऑर्गेनल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। इसमें हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। और कहा यह जाता है, एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि पहले जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने जब कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, तो वो कन्वर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब उन बैक्टीरिया ने मजीद इनगल्फमेंट की साइनोबैक्टीरिया की, तो उससे वो साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए क्लोरोप्लास्ट में। तो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। और ये इनके अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें ये आपको प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के राइबोसोम जो है वो इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप मजीद क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मेम्ब्रेन्स का एक थर्ड सिस्टम भी नजर आएगा। एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा उसके स्ट्रोमा के अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। तो ये थैलाकॉइड्स जो हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो थैलाकॉइड्स होती हैं ये असल में फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनते हैं बाय डबल मेम्ब्रेनस लैमेला। ये मैंने लैमेला एक बनाया हुआ है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, और यही डबल मेम्ब्रेनस लैमेला जो है ये बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है इनको बनाने में इन्वॉल्व है, यानी इन्हीं की वजह से ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो बनती हैं। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, और ये थैलाकॉइड्स जो हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। उनमें जो पहली टाइप की थैलाकॉइड्स हैं उनको हम कहते हैं स्मॉलर थैलाकॉइड्स, और जो सेकंड टाइप की थैलाकॉइड्स हैं उनको हम कहते हैं लार्जर थैलाकॉइड्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के थैलाकॉइड जो स्मॉलर हैं इनके लिए आप ग्रेना लैमेला का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और जो लार्जर थैलाकॉइड्स हैं उनके लिए आप स्ट्रोमा लैमेला का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट के जो ग्रेना लैमेला है और जो स्ट्रोमा लैमेला है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देखिएगा स्टूडेंट के ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, विच आर डिस्क लाइक, जो डिस्क लाइक है, और ये स्ट्रक्चर जो है इनके बारे में अगर आप देखें तो दे आर पाइल्ड ओवर वन अनदर। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए हैं जस्ट लाइक द स्टैक्स ऑफ कॉइन्स। जैसे आप कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और कॉइन्स के स्टैक बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से यहां आप देख सकते हैं कि ये डिस्क लाइक सैक जो है, ये डिस्क लाइक सैक जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स बने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल हुए हुए हैं। तो इनके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, ये जो आपके पास स्टैक है कॉइन्स का, कॉइन्स की तरह का जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का बन जाता है, इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रेनम। तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज 1
ग्रेनम, ये पूरा का पूरा जो है वो एक ग्रेनम है। और ये देखिएगा स्टूडेंट कि अगर आप एक ग्रेनम को देखें, दिस वन इज 1 ग्रेनम, और अगर आप एक ग्रेनम को देखते हैं तो इस ग्रेनम के अंदर आप देखिएगा कि ये लार्जर स्मॉलर थैलाकॉइड जो है वो प्रेजेंट है हर एक ग्रेनम के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, हर एक ग्रेनम के अंदर कितनी थैलाकॉइड्स जो हैं वो आपको मिलेंगी, तो ये आपको मिलती है 25 to 50 थैलाकॉइड्स, यानी हर एक ग्रेनम के अंदर 25 to 50 थैलाकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है। और अगर आप ये देख लें स्टूडेंट के पूरे का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में कितनी ग्रेना होंगे, कितने ग्रेना होंगे, तो इस पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको तकरीबन जो है वो नजर आएंगे जी 40 to 60 ग्रेना पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये 40 to 60 ग्रेना जो है इनमें जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्लोरोफिल की अटैचमेंट होती है, और क्लोरोफिल की अटैचमेंट की वजह से ये जो ग्रेना है ये आपको ग्रीन कलर के जो है वो नजर आएंगे। तो ये ग्रेना है। अच्छा जी, अब इन ग्रेना के बीच में स्टूडेंट्स ये आपको चीज नजर आ रही है कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इन ग्रेना को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं जो इन ग्रेना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इनको बेसिकली हम लार्जर थैलाकॉइड्स कह सकते हैं, या इनको हम स्ट्रोमा लैमेला का नाम दे सकते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये कनेक्ट करते हैं ग्रेना को विद ईच अदर, जो ग्रेना है उनको एक दूसरे के साथ ये जोड़ देंगे। तो दैट्स वाई इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड इंटरग्रेना भी यूज करते हैं, इंटरग्रेना बिटवीन द ग्रेना। तो दैट्स वाई आप इनको इंटरग्रेना भी कह सकते हैं। अब ये स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है इंटरग्रेना, ठीक है, बिटवीन द ग्रेना, ग्रेना के अंदर। और ये जो इंटरग्रेना है दीज आर कलरलेस, और ये कलरलेस इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ क्लोरोफिल अटैच नहीं होता, दे हैव नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो दैट्स व्हाई इंटरग्रेना जो है दीज आर कलरलेस। अब देखिएगा स्टूडेंट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आपने यहां पे देख लिया है। क्लोरोप्लास्ट जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इनसाइड द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। अब देखिएगा स्टूडेंट के क्लोरोप्लास्ट जो है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो आपने यहां पे देख लिया। जो इसका रोल है वो क्या है, इसका रोल ये है कि दिस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। और फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अच्छा देखिए स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट यूज होती है, और लाइट के यूज की वजह से क्या होता है कि वाटर की इस टाइम पे ब्रेकेज होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं और जब वो मूव करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एटीपी फॉर्मेशन के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये जो इसका फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से पोर्शन के अंदर ये लाइट रिएक्शन होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के जो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है उस ग्रेना की मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल भी होता है, तो उस ग्रेना की मेम्ब्रेन पे ये रिएक्शन जो है जिसको आप कहते हैं लाइट रिएक्शन वो परफॉर्म होगा। अच्छा जी, जो डार्क रिएक्शन होता है विच इज आल्सो कॉल्ड अ केल्विन साइकिल, और ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो दैट्स व्हाई इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और इस पूरे रिएक्शन को आप डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। और ये जो डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहां पे परफॉर्म होगा, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहां आपने देख लिया कि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है।
तो स्टूडेंट आज हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को देखा और ये क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उन फंक्शंस को भी आज हमने डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।